इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का तसव्वुर तो ये हो रहा था कि अब 4 दिन रह गए हैं, बल्दियात के इलेक्शन हो जाएंगे इस्लामाबाद में, लेकिन ये अचानक इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम तर मामलात जो हुकूमत ने 3 दिन पहले किए उस पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए। तो अगर ये इलेक्शन बल्दियात के सिर्फ एक इस्लामाबाद छोटे से शहर में नहीं होने दे रहे, तो जो आपके मुतालिबात हैं कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात, उसके लिए तो बड़े रोड़े अटकाए जा सकते हैं। देखिए, बात यह है कि हमारा मुतालबा तो वो है जो अवाम का मुतालबा है। पाकिस्तान के लोग इस वक्त तमाम जो सर्वेज हैं उनमें है कि 70% पाकिस्तानी चाहते हैं कि नए इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत तो भाग रही है हर जगह। ये पाकिस्तान के ऊपर एक डिक्टेटरशिप मुसल्लत है और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली जो पिछले हमारे यहाँ इदारों ने 7-8 महीने पॉलिसी चलाई, उसके नतीजे में ये जो सारे पाकिस्तान के बड़े चोर डाकू थे वो हम पर मुसल्लत हो गए हैं और इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। तो ये पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी लड़ाई है। अब देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान के जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। लड़ाई होती है, जरूरी तो नहीं आप जीते यहाँ लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है और हम इंशाल्लाह इसको आखिर तक लड़ेंगे। जोसेफ, हैदराबाद कराची के इलेक्शन का मामला था, अब इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन का मामला है, तो ऐसे फैसले जो आए हैं इसके बाद इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए आप फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये इलेक्शन आगे हो जाए और इलेक्शन के मामलात हों इसी इलेक्शन कमिश्नर के होते? इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो हमारा कोई पहले एतबार है ही नहीं। ये तो एक सब्सिडरी है इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट की, और आपने देखा है कि बारहा इदारे की चोरी, और ये जो मेंबर बैठे हुए हैं वो पहले से हुकूमत से भी पैसे ले रहे हैं, इधर से भी पैसे ले रहे हैं, और इसी तरीके से चेयरमैन जो है उसकी आपने देखा है जो हैसियत बात है। ये तो सारे क्लर्क हैं जो अनफॉर्चुनेटली ये 2-3 इन्होंने लगा दिए हैं, जो अगर यहाँ पे ना होते तो शायद नॉन लीग में किसी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर इस वक्त काम कर रहे होते। तो इसी वजह से इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है। आपने देखा ये बगैर एक बहुत हैवी सिक्योरिटी के अपने घरों से नहीं निकल सकते, इनको लोगों से डर लगता है। ये पाकिस्तान में रह ही नहीं सकेंगे जिस तरीके से ये हालात है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा, ये तो लड़ाई है, पाकिस्तान के लोगों ने अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान के मीडिया ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है। हम लड़ेंगे, नहीं अगर हार जाएंगे तो फिर हार जाएंगे। सारी लड़ाइयाँ कामयाबी से खत्म नहीं होती। सही, लेकिन फवाद साहब, कल 28 का दिन आप कौमी असम्बली में अपने इस्तीफ़ों के हवाले से भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन स्पीकर के हवाले कहा जा रहा है कि वो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलेंगे और यहाँ दूसरा पंजाब का मामलात है। तो ये किस तरह से अब इसको टैकल कर रहे हैं आप लोग? देखिए, स्पीकर साहब जो है वो तो इस तरह से देख के भागते हैं इस्तीफों के लिए, जब हम उन्हें कहते हैं जैसे काला चोर भागता है, तो वो तो इस्तीफे लेने को तैयार ही नहीं है। जब भी हम कहते हैं हम आ रहे हैं, वो या सेशन बिजी कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या खुद उठ के दौड़ लगा देते हैं। अब हमने जब कल जाना है तो अभी वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सखर हूँ, मैं तो आ ही नहीं सकता, और शाम को मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना। एक तरफ तो मुल्क के हालात ये हैं कि यहाँ पे डॉलर जो है वो मिल नहीं रहा, और आप स्पीकर को देखें, इनके कैबिनेट मेंबर्स को देखें, आपको वो पाकिस्तान में कभी नजर ही नहीं आते। बिलावल भुट्टो भी आज सिर्फ अपनी वालदा की बरसी के लिए पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ लाए हैं, ना तो वो आते ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त जिससे हम गुजर रहे हैं, और जिस तरह मैंने आपको कहा ये लड़ाई पाकिस्तान के लोगों ने लड़नी। पाकिस्तान के हर शहरी का ये फर्ज है कि वो इस लड़ाई में हिस्सा डालें। अगर नहीं हिस्सा डालेंगे आप गुलाम हो जाएंगे। तो सर, पाकिस्तान के अवाम को तो आप लड़ाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन पंजाब के मामलात क्या टाइट कर लिए हैं, नॉट हो गया है कि हर चीज़ तैयार है कि अदम एतमाद का वोट और फिर उसके बाद असम्बलियों की तहलील, उसकी तैयारी मुकम्मल होगी? सर, पहली बात यह है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को लड़ाई के लिए नहीं कह रहा। पिछले 8 महीनों से सबसे ज्यादा कुर्बानियां तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने दी है। इमरान खान का लहू शामिल है इस तहरीक में, पीटीआई के लोगों का खून शामिल है, थ्रेट्स जो लोगों को उठाया गया, पर्चे के क्या क्या नहीं हुआ लोगों की लीडरशिप के साथ। तो ये सबसे पहले तो ये लड़ाई पीटीआई की लीडरशिप ने लड़ी है। अवाम को इसमें हिस्सा डालना चाहिए और डाला भी है अवाम ने, जाहिर है हर जगह जितने बड़े हुए हैं सबसे। पंजाब के ऊपर जो हमारा पॉलिसी है वो वाज़ेह है
हम इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद असेंबली की तहरीक रहेंगे और तमाम मेंबरान जो हैं वो इंशाल्लाह उनको खरीदने की कोशिशें हो रही हैं। आज भी जो शहबाज शरीफ की जो अगर आप देखें उनका तो लोग खरीदना चाहते हैं, तो लोगों को खरीद के वो जो है आगे ये करना चाहते हैं, लेकिन होगा नहीं इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लोग इनका मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक के नायब सदर हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।